Good morning, guys. Welcome to AMRS Indore. Today we will read your workbook in English for class 10th, words and expressions. Second, it's unit third. Okay, guys. Uh, Two stories about flying. हमने आपकी टेक्स्ट बुक से है ना फर्स्ट फ्लाइट जो टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ा था. Okay, let's begin. You have read two stories about flying. His first flight, okay, ठीक है, is about how a young bird learned to fly, and okay, there are two story, and other one is black aeroplane is a mystery. Okay, guys, read the story his first flight again. I hope you already read it. Okay, again, working in a group of four, answer the following questions selecting the correct option. Okay, there are four options, you have to choose one correct. Okay, uh, question first is okay, the young girl. ओके, हम यहाँ पर द यंग सी गर्ल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज you have to choose one. Okay, I'll ask you. Option A is he felt his wing without not support him. B, other bird knew to fly very well. The okay, see, the sea was very large, and D, his mother and father threatened him. Okay, right option is beta. I have your attendance sheet. Anjali, beta, choose the right option. Anjali, am I beta? Am I audible? Anjali, beta. Swami Roy, beta. Which one is right option? बेटा सौम्य. भूमिका बेटा, आप आंसर बताओ बेटा. भूमिका, अरे बेटा, क्वेश्चन है द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज क्यों क्यों डर गया था वो यंग फी जो था. हमने पूरी स्टोरी बेटा रीड की थी, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने पूरा डिटेल में आपको. तो क्यों डर गया था वो? हाँ, सी, द सी वॉज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा था इसलिए. बेटा यहाँ राइट ऑप्शन है ही फेल्ट हिज विंग्स विदाउट, है ना, विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. ऐसा उसको ऐसा फील हुआ था ना कि उसके जो विंग्स है वो उसके पेरेंट वो फ्लाई कर गए, उसके ब्रदर्स फ्लाई कर गए, सिस्टर फ्लाई कर गई, पर इसको ऐसा महसूस हुआ है ना वहाँ पर बिल्कुल उसकी जो है ना वो क्लिफ थी उसकी बिल्कुल किनारे पे जाने पर कि मेरे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसा. ओके गाइस, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन इज यस कनिका. ए ऑप्शन इज राइट. ओके बेटा, तो हम यहाँ ले रहे हैं ए ऑप्शन इज राइट. ओके गाइस, why did his family turn him about his cowardice? ठीक है, तो उसकी जो फैमिली है ना उसको क्यों टोंट किया था, है ना, उसके कावर्डिस पर, ठीक है, उसकी कायरता पर. तो ऑप्शन विच इज राइट ऑप्शन? बेटा देर आर फोर ऑप्शन. सी. ओके गाइस, सी इज राइट. ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग देयर रिक्वेस्ट टू फ्लाई विद देम, है ना, वो जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. उसके पेरेंट ने कहा था कि उड़ो हमारे साथ, नहीं,
उसको इतना भी कह दिया था कि आप नहीं उड़ोगे जब तक आपको खाना नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग, कैसे फ्लाइंग स्टार्ट किया था उसने। ओके, तो देयर आर 4 ऑप्शन। ओके गाइस, काउ सिंह बेटा बताओ आप हमें ऑप्शन। there are 4 option A, B, C, D. Which is the right option? A. okay lock कर दिया हमने A. okay, his mother showed him the fish and moved away from him to make him fly. okay, वो उसकी मम्मा उसके पास लेके गई थी, उसकी चोंच में फिश है ना, बिल्कुल पास में लेके गई, लेकिन दिया नहीं था मुंह में, उसको है ना एंकरेज किया फ्लाई करने के लिए, ठीक है। ओके, राइट आंसर, गुड जॉब बेटा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द यंग सीगल। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा कि कौन सा नहीं है, सही कौन सा नहीं है। तो ही वॉज लेजी and did not want to fly. B is he wanted to fly but was afraid of flying. C, his mother, father, brothers and sister helped him fly. His hunger made him fly. कौन सा सही नहीं है इसमें, not true. Okay, good job बेटा। okay, say whether the following statement about the seagull are true or false। बेटा या तो ये सही होगा या गलत होगा, तो बेटा हम यहाँ पर देखेंगे अभी, है ना। द यंग सीगल लाइक टू फ्लाई विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, ट्रू और फॉल्स। बताइए बेटा यदि वो उसको वो पसंद करता तो उनके साथ में उड़ के चला जाता, गया नहीं है। और उसको यहाँ तक बोल दिया गया था कि आप उड़ो, नहीं उड़ोगे ना तो आपको खाना नहीं दिया जाएगा जब तक नहीं उड़ोगे, ठीक है। ऐसी भी धमकी दी गई थी पर नहीं उड़ाता है, ठीक है। तो बेटा हम सिर्फ रेफरेंस बुक पे हमें वी शुड नॉट टोटली डिपेंड ऑन रेफरेंस बुक, we should read our textbook, NCERTs, okay, sources of other sources, okay, of NCERTs, okay. YouTube, there are available many videos on YouTube channel, okay, NCERT website, there are okay solutions, we should access it, okay गाइस। तो हमें एक्सेस करना चाहिए ये सब चीज़ें, है ना। रेफरेंस बुक है, हमारी टेक्स्ट बुक है, हमारे वीडियोस है, एनसीईआरटी की वेबसाइट्स है, और भी हमारी कई सारे है ना चैनल्स है जिस पे यह अवेलेबल है। ओके बेटा, ओके। तो ये हमारा ए क्या होगा भाई, ए हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके बेटा, आप याद रखिएगा, है ना, ध्यान रखिए, नहीं तो स्टोरी फिर से पढ़ लीजिएगा। द यंग सीगल वॉज हंग्री, ओके, सो ही स्टार्टेड टू फ्लाई। बेटा ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ध्रुवी पाटीदार। ध्रुवी हो गया, मेरे पास सीट है। भूमिका बेटा, भूमिका जल्दी करो बेटा। कनिका डुडू है, बताइए ट्रू और फॉल्स। तो एंकरेज किया था ना, पर उड़ा तो इसी के कारण था ना वो। द यंग सीगल वाज हंग्री, सो, हाँ भूखा था, सो ही स्टार्टेड टू फ्लाई। भूखा नहीं होता, उसकी मम्मा के पास में लेके गई वो फिश, है ना। भूखा था वो, भूख उसको खाने के लिए ही तो वो, उसको यही नहीं मालूम था आगे समुद्र है, वो तो उड़ गया था उसको खाने के लिए,
ठीक है बेटा, स्टोरी जरा ध्यान से फिर से एक बार रीड कर लीजिएगा, है ना बेटा। हम आपको समय देते हैं ना, इसलिए कि आप रिवाइज करो बेटा। रिवाइज नहीं करते, आपको रिवाइज करना चाहिए। ओके, यू शुड रिवाइज चैप्टर। वी, है ना, ही वॉज स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग फर्स्ट, है ना। तो ये भी बताइए हमें ट्रू और फॉल्स बेटा, ये हमें बताएगी क्या रंजीता परमार है ना, रंजीता बेटा, बेटा रंजीता बताओ ट्रू और फॉल्स। ही वॉज स्कैर्ड, हाँ यस बिल्कुल, वो डर गया था ना, शुरू में तो डरा था, इसीलिए तो नहीं उड़ा था वो, ठीक है। ओके, ही फ्लेन ऑन हिज ओन टू गेट द फूड, ठीक है। तो ही फ्लेन ऑन हिज, है ना, ही फ्लेw ऑन हिज ओन टू गेट द फूड, ट्रू और फॉल्स बेटा, बेटा झील, वंशिका कुशवाहा, सॉरी वैष्णवी कुशवाहा, and yes, 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 answer please, true or false। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, एनीवन, रोशनी बेटा, सॉरी रोहिणी, रोहिणी अवश्य, यस आंसर प्लीज, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, यस यस बेटा, क्योंकि वो खुद तो नहीं उड़ा था, है ना। ही फ्लेन ऑन हिज ओन टू गेट फूड, नहीं उड़ा था वो, अगर खुद उड़ता तो पहले ही उनके पेरेंट और उसके भाई बहन के साथ उड़ के चला जाता। इसकी मम्मा आई, इसको इनकरेज किया, है ना, उसकी चोंच में फीस लेके। ओके गाइस, ओके लेट्स गो सेकंड नंबर। यू हैव अनदर स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन। ओके, आपके पास दूसरी स्टोरी भी हमने पढ़ी थी, ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। पायलट है, वो चला गया था, ठीक है, काले बादलों में, बिल्कुल ठीक है। तो वो स्टोरी हमारी सेकंड वाली। इन द लेसन रीड द स्टोरी अगेन, आपने पढ़ लिया होगा। डेवलप एटलीस्ट 5 मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बेटा बहुत अच्छा वर्क है ये जो काम है ना, यही एक्चुअल में आपका जो है ना, अगर कहा जाए कि सही मायने में यदि आपकी एग्ज़ाम हो तो इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक। आप खुद बनाएंगे मल्टी चॉइस, देखिए आपकी एग्ज़ाम ली जाती है तो आप है ना एग्ज़ाम सबमिट करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मल्टी चॉइस है ना होती है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे होती है मल्टी चॉइस, कैसे बनाए जाते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो बेस्ड ऑन द स्टोरी वर्क एंड पेयर एंड आस्क योर है ना पार्टनर टू आंसर देम, तो ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। द क्वेश्चन में बी बेस्ड ऑन द इवेंट, इवेंट भी हो सकती है ना, इवेंट के आधार पर, पर्सन्स के आधार पे, रीजन्स के आधार पे, कॉजेस, है ना, रीजन एंड कॉजेस ऑफ द इवेंट्स, ओके, एंड रिजल्ट, जो भी उसका परिणाम वो भी हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन उससे भी है ना, उसके बेस पर भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाना है हमको, ओके गाइस। तो ये आपको करना है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को ये काम दिया जा रहा है, वर्क है आपको, ठीक है, आपके लिए। तो आप मल्टी चॉइस बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो आप लोग ये कार्य करेंगे और बना के सेंड करेंगे, ठीक है। एक हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, मान लीजिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपने बनाया, ओके, ठीक है। द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज, एक क्वेश्चन ये मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बनवा रहे हैं टीचर कि आपको एग्जाम में पूछना है। तो द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज, ओके, आपने डेस 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 करके छोड़ दिए और 4 ऑप्शन बता दिए, ठीक है। ए ओल्ड डेकोटा, बी न्यू डेकोटा, सी अ न्यू प्लान, डी एन ओल्ड प्लान, विच इज द राइट, तो चूज करेक्ट वन, ठीक है बेटा। इस तरह से आप, तो बेटा आप हमको बता पाएंगे इसमें से कौन सा सही है आंसर। बेटा वो फ्लाइंग कर रहा था
ओल्ड डकोटा, ठीक है ना बेटा। ओके, तो इस प्रकार से आपको एक पता होना चाहिए सही कौन सा है। ओके गाइज, तो आपको इस प्रकार से बनाना है क्वेश्चंस। ओके ओके, रीड कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंशन देखें, हम टेक्स्ट दिया हुआ फर्स्ट बेटा आपको, जैसे कि है ना। तो अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है, और मान लीजिए इस पर बेस्ड है ना आंसर पैसेज अगर आपको आ गया तो आपको इसके आंसर देना आना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स नाउ रीड द स्टोरी ऑफ अ बस कंडक्टर। किसकी है भाई? एक है आपका बस कंडक्टर। ये देखिए बस का कंडक्टर, आप बस में है ना, आपने भी सवारी की होगी, किराया दिया होगा एज अ पैसेंजर, एंड ही इज पैसेंजर विथ अ डॉग, ठीक है, विद अ डॉग, डॉग के साथ। डॉगी, आप बहुत सारे लोग है ना अपना पेट एनिमल अपने साथ में ले जाते हैं, पालतू जानवर कुत्ते को। द स्टोरी ओके इज रिटन बाय एजी गार्डनर। ओके, तो एजी गार्डिनर के द्वारा यह स्टोरी लिखी गई, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें बेटा, लेट्स स्टार्ट। ऑल अबाउट अ डॉग, तो ये जो है ये स्टोरी किसके बारे में है ना, ये है डॉग के बारे में, ठीक है। ऑल अबाउट अ डॉग। ओके गाइस, तो थोड़ा हम तो जल्दी जल्दी से समझते हुए आगे चलें इसको। इट वॉज अ बिटरली कोल्ड नाइट, है ना, बहुत कड़ाके की ठंड होती है ना, उसमें यह रात एक, तो यह जो रात है ना, यह एक अत्यधिक ठंडी रात थी। बिटरली मतलब ऐसा नहीं, कड़वी कड़वी ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बिटरली का मीनिंग है बहुत या अत्यधिक cold night. Okay, it was a bitterly cold night, and even at the far end of the bus, okay, the east wind जो पूर्व दिशा की हवा, पूर्वी दिशा से हवा चलने की बात करें, दैट राउड बेटा यहाँ पर एक वर्ड आया है, ध्यान रखिए, राउड अलोंग। ओके, रेव्ड मतलब बहुत गर्जना के साथ में, जैसे बारिश होती है तो गर्जना होती है, तेज हवा चलती है तो गर्जना सा हमको मालूम पड़ता है, और बाहर हवा चले तो हम समझ जाते हैं बहुत तेज हवा चल रही। तो रेव्ड अलोंग द स्ट्रीट कट लाइक अ नाइफ, ठीक है, जैसे इतनी तेज बहुत। तो यहाँ पर ये जो है राइटर ये कह रहे हैं इस स्टोरी में कि यह एक अत्यधिक ठंडी रात थी, और यहाँ तक कि बस के सबसे दूर के छोर पर, ठीक है, फार एंड की बात कर रहे हैं, छोर पर भी पूर्वी हवा जो सड़क पर चलती थी चाकू की तरह काट जाती थी, ठीक है, क्योंकि बहुत कड़ाके की ठंड थी। ओके, द बस stopped, and two women and a man got into together and filled the vacant place, ठीक है। तो दो महिलाएं और एक व्यक्ति आया, उसमें चढ़ गए, ठीक है, वो खाली जगह जो थी वो भर दी गई। द यंग वुमन वाज ड्रेस्ड इन सील स्किन। ओके, तो जो यंग वुमन थी वो थी उस कैसी, ड्रेस्ड इन सेल्स स्किन। ओके, एंड कैरिड वन ऑफ दोज लिटिल पैनिकिस डॉग, ठीक है, और क्या लेकर आई थी वो अपने साथ, पैनिकिस डॉग लेके आई थी। दैट वुमन इन सील स्किन। ओके, तो वह जो महिला थी वह सील स्किन में थी। ओके, लाइक टू कैरी इन देयर लेफ्ट, ठीक है, उसकी गोद में वो पैनिकिस डॉग को लेके आई। द कंडक्टर कैम इन, ओके, कंडक्टर बस में आया, एंड टुक द फेयर, क्या किया, किराया लिया। फेयर मतलब यहाँ पर किराया लेना। देन हिज आई रेस्टेड विद ओल्ड मलाइस ऑन द बेड, बैडी आइड, है ना, हम नहीं गुस्सा हो जाते तो बैडी आई से देखते हैं। टॉय डॉग, उस है ना टॉय जैसा देखने वाले डॉग, इसको टॉय डॉग के मान रहा है वो इसको, क्योंकि वो पैनिकिस डॉग था,
ठीक है। तो ये जो आता है अंदर, ठीक है, और जो है वो जो बस कंडक्टर अंदर आता है, ठीक है, और कंडक्टर आया और किराया लिया सबसे, उसके बाद में किराया लिया, हाँ, और फिर उसकी जो आंखें हैं ना, पुराने द्वेष के साथ, जैसे पुराना सा द्वेष हो, किसी को पसंद नहीं होता ना कोई चीज़, तो ऐसा नहीं लगता कि उससे कोई पुराना द्वेष हो, है ना, रंजिश हो, ऐसा। तो ओल्ड मैलाइस, ठीक है, द्वेष, इसको मैंने अंडरलाइन किया बेटा, ओल्ड मैलाइस, मैलाइस मतलब कोई द्वेष हो, ओके, ऑन द बेडी आई टॉय डॉग, ठीक है। तो वो जो देखता है उसकी तरफ, कुत्ते की पर टिक गई थी उसकी आंखें, जो खिलौने की जैसा दिखता है वो कुत्ता उसको, क्योंकि वो पेनी किस था, कुत्ते पर टिकी हुई थी, ठीक है। ओके गाइस, उसकी आंखें टिकी हुई थी। आई सा ट्रबल ब्रेविंग, है ना, मैंने देखा ट्रबल ब्रेविंग, परेशान होते हुए, है ना। दिस वॉज the opportunity for which he had been waiting and he intended to make the most of it। तो यह उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था कि वो क्या करें, है ना, कि जो कुत्ता लेके आए हैं उससे धन कमा सके, मतलब किराया ज़्यादा वसूल सके, ऐसा उसका इंटेंट था, इंटेंट इरादा था। तो यहाँ पर वो ये देख रहा था कि यह वह अवसर था जिसका वह, है ना, इंतज़ार कर रहा था, और उसका इरादा इससे क्या करना था, इसका अधिक लाभ उठाने का था। तो अधिक लाभ उठाना, यहाँ पर इंटेंट टू मेक द मोस्ट, अधिक लाभ उठाना, मेक द मोस्ट ऑफ इट, इसका अधिक लाभ उठाना। I had marked him as the type of what Mr. Wells has called the resentful employee। ओके बेटा, resentful employee जिसको हम ये कहते हैं ना कि कई बार नाराज, है ना, वो देश करने वाला एम्प्लॉय, तो वह ये कह रहे कि मैंने उसे उस प्रकार के रूप में चिन्हित किया था जिसे मिस्टर वेल्स ने नाराज या देसी कर्मचारी कहा। ऐसा मिस्टर वेल्स के बारे में उन्होंने सुना होगा, तो यहाँ वो बता रहे हैं, ठीक है। द मैन विद द ग्रेट वैग्यू ग्रीवेंस, ओके, यहाँ पर वैग्यू वर्ड आया ना बेटा, वर्ड एक वैग्यू है, मतलब अस्पष्ट, ठीक है, वैग्यू ग्रीवेंस, ग्रेट वैग्यू ग्रीवेंस, अस्पष्ट, ठीक है, ग्रीवेंस, है ना, यहाँ पर शिकायत, जिसको हम कह सकते हैं शिकायत, ग्रीवेंस मतलब हम शिकायत करते हैं ना, कोई शिकायत है तो योर ग्रीवेंस, व्हाट इज योर ग्रीवेंस, ओके। तो अस्पष्ट ग्रीवेंस अगेंस्ट एवरीथिंग एंड पर्टिकुलर ग्रीवेंस अगेंस्ट द पैसेंजर्स, किसके, पर्टिकुलर किसके अगेंस्ट, पैसेंजर्स के। हु केम एंड सेट इन हिज सीट while he shivered at the door, है ना, while, जबकि वो क्या है, शिवर्ड मतलब ठंड से कांप जाता है, ठंड है ना यहाँ बहुत ज़्यादा, तो ठंड से कांपना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि, और विशेषकर उन यात्रियों के खिलाफ शिकायत करता है जो दरवाजे पर कांपते हुए अपनी सीट पर आकर बैठे थे। ओके, हु, ओके गाइस, हु, हाँ, ओके, यहाँ से हम डोर पर आकर, यू मस्ट टेक द डॉग आउट, क्या कहता है ये आकर, ठीक है, भाई बस कंडक्टर है, ठीक है, तो ये कहता है यू मस्ट टेक द डॉग आउट, ही सेड विद सोर वेनम मतलब बहुत ही खट्टे स्वरों में कहते हैं हम, है ना, रूडली कहते हैं हम, ऐसा वो कहता है बस कंडक्टर इसको, कि क्या कह रहा है कि तुम्हें कुत्ते को बाहर निकालना होगा, यह मेरा आदेश, ये ऐसा उसको कहता है बहुत ही, है ना, रूडली। तो यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, ही सेड विथ सोर वेनम, है ना, बहुत ही रूडली उसने ऐसा कहा कि तुम्हें क्या होगा, आपको उस कुत्ते को बाहर निकालना होगा।
आई शल आई शल सर्टेनली डू नथिंग ऑफ द काइंड, है ना। ये महिला ऐसा कहती, यू कैन टेक माई नेम एंड एड्रेस सेड द वुमन, ऐसा वो वुमन कहती, हु हैड evidently expected the challenge and knew the reply। तो वो जो है ना, मैं निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप मेरा नाम और पता ले सकते हैं, उस महिला ने कहा। ठीक है, जिसने स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से चुनौती की उम्मीद की थी और जवाब जानती थी। ठीक है, तो चैलेंज एंड न्यू द रिप्लाई। तो यहाँ पर आगे हम बात करें, ओके, यू मस्ट टेक द डॉग आउट, दैट्स माई ऑर्डर। तो अब ये कंडक्टर कहता है तुम्हें कुत्ते को बाहर निकालना होगा, यह मेरा आदेश है। आई, है ना, आई वोंट गो ऑन द टॉप इन सच वेदर आई वुड किल, है ना, इट वुड किल मी सेड द वुमन। अब भाई इतनी ठंडे कैसे बाहर जाएगी टॉप पे, मैं ऐसे मौसम में टॉप पर नहीं जाऊंगी, यह मुझे मार डालेगी, जो इतनी ठंडे ना। महिला ने उससे ऐसा कहा। सर्टेनली नॉट सेड हर लेडी कंपेनियन, उसके साथ में एक महिला भी थी ना, तो उसने भी यही कहा, यू हैव गॉट अ गॉड एज इट इज, ऐसा उसको पूछा भी। उसकी जो महिला साथी ने कहा, निश्चित रूप से नहीं, आपको, है ना, कफ का कहा ना, कफ खांसी होता, आपको खांसी जैसा है, तो इज, है ना, इट इज नॉनसेंस, यह बकवास है, से द मेल कंपेनियन। उसके साथ में एक मेल कंपेनियन था ना, साथी था, उसने भी कहा कि यह बकवास है। ठीक है, उसके पुरुष साथी ने उसको कहा, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ओके गाइस, द कंडक्टर, बेटा एक जो कंडक्टर पुल द बेल एंड द बस स्टॉप। बस जो कंडक्टर था उसने वो जो बेल, है ना, पुल द बेल, जो बेल होती है ना बजाने की, बेटा उसको पुल किया। ठीक है, और बस रुक गई। बस रोकने के लिए होता है ना, बस कंडक्टर को सवारी उतारना हो तो वो रस्सी खींचता बेल की, ठीक, और बेल बजती है और बस रुक जाती है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो पुल, है ना, खींचना होता है, और पुश मीन्स दबाना। देखिए बेटा, तो पुल किया उसने, वो बस रुक गई। दिस बस डजंट गो अंटिल दैट डॉग इज बॉट आउट एंड ही स्टेप्ड ऑन द, ओके, pavement एंड वेटेड। देखिए उसने भाई बस रुकवा दी घंटी बजवा के, और कहा कि यह बस जब तक नहीं जाएगी जब तक कि ये कुत्ते बाहर नहीं कर दिया जाता, ठीक, कुत्ते को। एंड ही स्टेप्ड ऑन टू द pavement एंड वेटेड, ठीक है, और वह नीचे फुटपाथ, पावमेंट में था बेटा, फुटपाथ पर उतर गया और वहाँ इंतजार किया। इट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रिम्प, यह उसकी जो था ना, यह जो समय था, यह उसका जीत का समय था। अरे भाई, है ना, बस कंडक्टर है तो बस कंडक्टर मतलब उसका नियम कानून चलता है उस समय, है ना। ही हैड, हम भी बस में सफ़र करते तो उनकी बात मानना पड़ती है। ही हैड the law on his side and the whole bus full of angry people, पूरी बस वो जो थे ना, जितने लोग थे वो सब नाराज थे। under the hill, जो भी लोग थे वहाँ पर उनकी बात हो रही, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब नाराज। अब क्या है ना, क्योंकि अंडर द हैरो मतलब सब एक मत थे, अंडर द हैरो सबका एक मत होना, है ना। यहाँ पर जो सब लोग नाराज हो गए क्योंकि बस रोक दी गई। हिज एम्बिटेड सोल वाज हैविंग अ रियल हॉलीडे, ओके। तो यहाँ तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है उसका रियल हॉलीडे है, मतलब अब उसकी क्या है, एम्बिटेड का मतलब कड़वी आत्मा, है ना,
कड़वी एम्बिटर्ड सोल, कड़वी आत्मा वाज हैविंग अ रियल हॉलीडे। ओके, तो यहाँ पर जो कंडक्टर ने पहले तो घंटी बजा दी थी, बस रुकवाई गई। बस उसने ये कहा ये बस तब तक नहीं जाएगी जब तक कुत्ते को बाहर नहीं लाया जाता है, और वह फुटपाथ पर नीचे चला गया। फिर क्या करा, इंतज़ार करने लगा। ठीक है, और यह जो थी ना उनकी विजय का क्षण था। ठीक है, उसकी कड़वी आत्मा की असली चुनौती थी ये। ठीक है, ओके, एम्बिटेड हैविंग अ रियल हॉलीडे। ठीक है, द स्टॉर्म इनसाइड रोज हाई। भाई अब तो क्या है कि अंदर क्या सब नाराज होगा ना। शैम्पूल, ही इज नो बेटर देन अ जर्मन, वाई इजंट ही इन द आर्मी, कॉल द पुलिस। लोगों ने ऐसा कहा उसको। ठीक है, लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, चलो हम सब रिपोर्ट करते हैं उसको, मतलब पुलिस को बुलाने की बात हुई। तो जो है वो अंदर का तूफान ऊंचा उठ गया, क्योंकि लोग सब नाराज हो गए। तो सब बिल्कुल कैसे हो गए, नाराज हो गए, तो बिल्कुल एक तूफान समझ गया वहाँ पे। और यह शर्मनाक है, वह एक जर्मन से बेहतर नहीं है ऐसा, क्योंकि जर्मन को ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा तानाशाही होते हैं। तो वह सेना में क्यों नहीं है ऐसा बस के लोग कह रहे हैं। पैसेंजर, पुलिस को बुलाओ, है ना। पैसेंजर कहते हैं आओ हम जो है इसकी रिपोर्ट करते हैं पुलिस को। ठीक है, ओके, रिपोर्ट हिम, लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर बैक। ठीक है, तो तुम हमारा किराया वापस करो। एवरीबडी वाज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड, है ना, द डॉग। प्रत्येक व्यक्ति उस लेडी और उस डॉग की तरफ हो गए। ठीक है, ओके, हमारा किराया वापस दो, ये भी मांग करने हर कोई महिला और कुत्ते की तरफ थी। ठीक है, द लिटिल एनिमल सेड ब्लिंकिंग। बेटा ब्लिंकिंग का मतलब होता है आंखें, हम नहीं अपनी आंखें मटाते हैं, आंखें बंद करना, है ना। तो वो भी झपकना, हाँ, जिसको हम कहते हैं झपकाना। ठीक है, तो वो जो लिटिल जो था ना एनिमल सेट ब्लैंकिंग एट द डीम लाइट, जो मध्यम सी रोशनी थी उसकी तरफ अपनी जो है वो पल के झपकता है। इन हैप्पी अनकॉन्शियसनेस ऑफ द रम्पस ऑफ विच ही वाज कॉजेस। देखिए रम्पस से वर्ड आया है यहाँ पर। एक तो इसका मतलब ये होता है बेटा वो जो हंगामा हो रहा था ना, वो हंगामा कह सकते हैं हम, हुल्लड़ कह सकते हैं इसको। ठीक है, वहाँ जो बस में हो रहा था उसमें वो उसके कारण था ये। ठीक है, द कंडक्टर केम टू द डोर, आता है दरवाजे पर, व्हाट्स योर नंबर, आपका नंबर क्या, सेड वन, एक से कहा, टेकिंग आउट अ पॉकेट बुक विद अ जेस्चर। गेस्चर मतलब ऐसा दिखाते हुए टेरिबल थिंग, है ना, ये बिल्कुल डरावने तरीके से दिखाता हुआ। ठीक है, पॉकेट बुक को देयर्स माई, है ना, देयर्स माई नंबर से द कंडक्टर। कंडक्टर ने उसको ऐसा कहा कि ये मेरा नंबर है। एम्पैचोरबली, एम्पैचोरबली मतलब जिसको हम कह सकते हैं शांतिपूर्वक, बिल्कुल अधिस्थ होकर, बिल्कुल नॉर्मल शांत स्वभाव में है, जैसे इसको कहते हैं एम्पैचोरबली। गिव अस आवर फेयर बैक, हमारा किराया वापस दो। यू कांट लीव अस हियर ऑल नाइट, आप हमें यहाँ रात भर नहीं रुक सकते। ठीक है, यहाँ नहीं छोड़ सकते। नो फेयर बैक सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कोई किराया वापस नहीं होगा। ठीक, 2 or 3 पैसेंजर गॉट आउट एंड डिसअपियर्ड इनटू द नाइट, है ना। उनमें से 2-3 जो पैसेंजर थे वो तो क्या हो गए, नीचे उतर गए। ठीक है गाइस, ये देखिए, और वहाँ गायब हो गए इनटू द नाइट। ठीक है, द कंडक्टर टूक अनदर टर्न ऑन द पेमेंट। ठीक है, देन वेंट एंड हैड अ टॉक विद द ड्राइवर। जो कंडक्टर था फुटपाथ पे फिर चला गया उधर, और उधर उस ड्राइवर को भी लेके गया, और हैड अ टॉक, उससे, उस ड्राइवर से उसने
कुछ बात की. ओके, अनदर बस द लास्ट ऑन द रोड सेल बाय इनफेरेंट टू द शॉर्ट्स मतलब शोर शराबा होता है ना, ऑफ द पैसेंजर का शोर शराबा हो रहा था. टू स्टॉप द स्टिक बाय ईच अदर द विलियंस वाज द कमेंट. ओके, तो यहाँ पर एक और जो बस जो सड़क पर है ना आखिरी थी यात्रियों के, है ना, यात्रियों के जो है के प्रति उदासीन, जिसको कह सकते हैं हम तटस्थ होकर. ठीक है, वो सेल मतलब रवाना होना, जिसको सेल्ड है ना, सेल का मतलब ये होता है यहाँ रवाना होना. ओके गाइस, तो सेल रवाना होना. ठीक, ओके, तो रवाना होना, रवाना हुई. ठीक, वे जो है दे स्टिक बाय ईच अदर, वे एक दूसरे के है ना खलनायक हो गए बिल्कुल, क्योंकि कंडक्टर और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विलेन हो गए. ओके, तो उनने टिप्पणी की, वाज द कमेंट, समवन पुल द बेल वायलेंटली, किसी ने है ना वायलेंटली मतलब जिसको कह सकते हैं हिंसात्मक तरीके से किसी ने बेल को खींच दी. दैट बॉट द ड्राइवर राउंड टू द डोर, हुज कंडक्टर ऑफ दिस बस, इस बस का कंडक्टर कौन है, ही सेड एंड पॉज फॉर रिप्लाई, और रुक गया, है ना. पॉज मतलब रुक गया उत्तर जानने के लिए, फॉर रिप्लाई नन कमिंग, कोई नहीं आता. ही रिटर्न टू हिज सीट, उसकी सीट पर जाता है. एंड रेज्यूम बीटिंग हिज आर्म अक्रॉस हिज चेस्ट, अपनी बाहों को रेज्यूम का मतलब बेटा शुरू कर देना. ठीक है, रेज्यूम बीटिंग हिज आर्म अक्रॉस हिज चेस्ट, तो उसके सीने पर मारना शुरू कर दिया उसने. ठीक है, खुद ही. ठीक है, देयर वॉज नो होप इन दैट क्वार्टर, तो कोई उम्मीद नहीं है ऐसा. अ पुलिसमैन स्ट्रोल्ड अप, एक पुलिस वाला टहलता हुआ, स्ट्रोल्ड अप मतलब टहलता हुआ आ जाता है. ओके, स्ट्रोल्ड अप आता है. लुक्ड इन एट द डोर, अंदर देखता. ओके, एन अवालांच हो ना, जो हिमस्खलन हो जाता है बिल्कुल, है ना, पहाड़ से टूट पड़ता है बर्फ, तो अवालांच भारी मात्रा में, तो भारी मात्रा में ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ. अंदर आता है वो, तो दरवाजे के पुलिस वाला, तो सब लोग तो बिल्कुल इंतजार में ही था कि इस बस कंडक्टर का हम कंप्लेन करें. तो अवालांच, तो ये आता है अंदर. ठीक है बेटा, पुलिस में स्टॉल अप, लुक्ड एट इन द डोर, एन avalanche of indignant protest and appeals burst on him. तो उसके ऊपर जो है जैसे ही वो पुलिस वाला आता है, उस पर आक्रोशित विरोध और अपीलों का एक हिमस्खलन फूट पड़ा. ठीक है, बस्ट ऑन मतलब उसके ऊपर, भाई बस्ट ऑन मतलब लोग नाराज थे तो उसको अपील कर रहा. ठीक है, विरोध भी किया. ठीक है, प्रोटेस्ट करना, अपील करना. ठीक है, तो उसके ऊपर फूट पड़े लोग, बिल्कुल कंप्लेन कर रहे सब. वी ओके, वेल हिज गॉड हिज रूल, यू नो, ही सेड, गिव योर नेम एंड एड्रेस. तो उसने भी पुलिस वाले में कहता कि उसके भी कुछ नियम हैं, बस के चलाने के, कंडक्टर के पास कुछ नियम होते हैं. ठीक है, तो वो उसने कह दिया कि नेम एंड एड्रेस आप दीजिए. दैट्स व्हाट ही इज बीन ऑफर्ड. ठीक है, एंड ही वोंट टेक इट, ही वुड नॉट टेक, ऐसा हम कह सकते हैं. दैट, तो ये यहाँ पर यह कह रहे हैं कि यह वह पेशकश की गई और वह जो है इसे नहीं लेगा, वह इसे नहीं लेगा, मतलब एक्शन नहीं लेगा, ऐसा इन लोगों का मान. ओह, सेड द पुलिसमैन एंड ही वेंट अवे
एंड टूक हिज स्टैंड अ फ्यू यार्ड, थोड़ी दूर जाके वो अपना स्थान ले लेता है। डाउन द स्ट्रीट, नीचे सड़क से नीचे थोड़ा जाता है और अपना स्थान ले लेता है। वेयर ही वॉज जॉइन बाय 2 मोर कांस्टेबल, जहाँ पर 2 और कांस्टेबल था, वो वहाँ जाके बैठ जाता है उनके साथ में, ठीक है। ओके, एंड स्टिल द लिटिल डॉग, एंड स्टिल द लिटिल डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट, ठीक है, ब्लिंक एट द लाइट्स एंड द कंडक्टर walked to and fro on the pavement like a captain on the quarterdeck in the hour of victory। तो बेटा यहाँ पर ये कह रहा है, और अब भी छोटा सा जो कुत्ता रोशनी पर झपकता है, अपनी आंखें झपकता है, ठीक है, उधर देखते हुए। और कंडक्टर जीत के घंटे के क्वार्टर डेक पर, है ना, जैसे कि वो जीत गया हो, एक क्या करता है, कप्तानी की तरह फुटपाथ, एक कप्तान की तरह फुटपाथ पर चलता था, ठीक है। ओके, लाइक अ कैप्टन, अ यंग वुमेन whose voice had risen high above the gale inside, है ना, बिल्कुल आंधी की तरह अंदर से, ठीक है। descended, जिसको हम कह सकते हैं टूट पड़ना, डिसेंडेंट मीन्स टूट पड़ना, ठीक है बेटा। तो अंदर से आंधी की तरह डिसेंडेंट टूट पड़ना, ऑन हिम विद एन एयर ऑफ थ्रेटनिंग स्लॉटर, धमकाते हुए, स्लॉटर वध करने का, ठीक है, जैसे मार देना किसी को। ही वॉज इमोवेबल, ठीक है बेटा, इमोवेबल, मूवेबल का इमूवेबल हुआ। एज कोल्ड एज द नाइट एंड एज हार्ड एज द पावमेंट, सी पास्ड ऑन इन अ फ्यूरी ऑफ इम्पोर्टेंस टू द ट्रिपल, है ना, थ्री पुलिसमैन थे ना वहाँ पर, ओके, उनके पास भी वो नाराज होते गए। हु स्टूड लाइक अ ग्रुप ऑफ स्टेटरी, जो है ना पुतला होता है ना, उसकी तरह वहाँ ये लोग खड़े थे, क्योंकि ये तो तमाशा देख रहे थे जो भी हो रहा था। पुलिस वाले ऑन द स्ट्रीट वाचिंग द ड्रामा, जो कि ड्रामा देख रहे थे, ओके। तो ये जो है महिला है एक यंग, है ना, यहाँ पर बात की है कि वह जो है वह नपुंसकता के रोष में उन 3 पुलिसकर्मियों के पास गई जो सड़क पर मूर्ति की तरह, एक समूह की, है ना, समूह की तरह नाटक देख रहे थे, ठीक है। तो ये देन शी कैम बैक, वह गो टू नेक्स्ट पेज, वो वापस आती है, कैसे, देन शी कैम बैक, वहाँ से वापस आती है, एम्पेरिसली बैक, ओके, बैक 1 to her young man who had sat a silent witness of her rage, ओके बेटा, रेज मतलब क्रोध है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे एक वर्ड आया रेज, क्रोध, और एम्पेरियसली का मतलब है यहाँ पर दम्भपूर्ण ढंग से, ना, बिल्कुल निर्भीक होकर दम्भपूर्ण ढंग से उसके जवान को इशारा किया, है ना, जो उसके क्रोध, रेज, ओके, क्रोध की मुख गवा बैठी, है ना, बैठा था और गायब हो गया था, ठीक है। वेनिस्ड मतलब गायब होना। अदर फेलो, जो दूसरे थे, उन्होंने भी फॉलोड किया। द बस वाज एम्प्टिंग, बस क्या हो गई, खाली हो रही थी। इवन द डैशिंग यंग फेलो हु हैड डिमांडेड द नंबर and who had declared he would see this thing through if he sat there all night, had taken an opportunity to slip away. Meanwhile the Pekingese party, जो Pekingese party मतलब जिनके पास में वो डॉग था ना, वो was passing through every stage of resistance to object surrender. Okay, I will go on the top, said the silkskin lady at last. Okay, you must not, ऐसा कहा उनको,
कि आपको नहीं करना चाहिए, तो ये कहती आई विल, मतलब मैं करूँगी, यू विल हैव निमोनिया की, तो उनको कहा कि आपको निमोनिया हो जाएगा। तो ये कहती कि इस बीच जो है मेन वाइल पैकिनिज पार्टी जो थे ना, जिनके पास कुत्ता था, घोर आत्मसमर्पण जिसको हम कहते हैं सरेंडर करना, ठीक है, कि प्रतिरोध के हर चरण में गूंज रही थी। और इनको कहा भी कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी, वो आपको निमोनिया हो जाएगा। फिर भी ये गई। लेट मी टेक इट, ओके। तो ये है कह रही है दिस फ्रॉम द मेन, सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं, ठीक है। सी वुड डाई विद हर डॉग, वह उसके कुत्ते के साथ मर जाएगी, क्योंकि भाई बाहर इतनी ठंड है ना। when she had disappeared up the stair, जब वो ऊपर चली गई है ना, दिखाई नहीं भी फिर up stair, the conductor है ना came back, pull the bell, ठीक, जो बस कंडक्टर है वो आता है, पुल करता है, बेल को बजाता है, एंड द बस वेंट ऑन, बस चल पड़ती है। ही stood sorely triumphant while his conduct was savagely discussed in his face by the remnant of the party। तो ये जो है वह जो है कटुता लिए विजयी है ना, जैसे कटुता लिए विजयी, जैसे जीत गया हो है ना, विजयी रहे ऐसा। जबकि जो है ना वाइल हिज कंडक्ट वाज सवाजली, कैसा था, बिल्कुल सवेजली था। तो उसका जो आचरण है ना की पार्टी के जो शेष जो लोग हैं द्वारा उसके चेहरे पर अभ्यस है ना असभ्यता, जिसको हम सेवेजली कह सकते हैं, असभ्यता पूर्वक चर्चा की, ठीक है, ओके। शेष लोग, रिमेंट ऑफ द पार्टी, ओके, वो जो लोग थे ना बस में, उन लोगों के द्वारा। देन द इंजन struck work and the conductor went to help the driver, है ना। तभी इंजन ने काम किया और कंडक्टर ड्राइवर की मदद के लिए चला गया। इट वॉज अ लॉन्ग जॉब एंड प्रेजेंटली द लेडी विद द डॉग स्टॉल डाउन द स्टेयर एंड री एंटर द बस। फिर क्या हुआ, एक है ना लंबा काम था और वर्तमान में वो महिला कुत्ते के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर गई और बस में फिर से प्रवेश कर गई, ठीक है। When the engine was put right, the conductor came back and pulled the bell, ठीक है। Then his eye fell on the dog, फिर से उसको वही दिखा कुत्ता अंदर, and his hand went to the bell rope again, फिर से उसका हाथ वहाँ बेल रोप होती है ना, वो रस्सी खींच के घंटी बजाने की, उसको फिर से उसने खींच दी। द ड्राइवर लुक्ड अराउंड, द कंडक्टर पॉइंटेड टू द डॉग, द बस स्टॉप एंड द स्ट्रगल है ना रिकमेंडेंस, फिर से वही संघर्ष शुरू हो गया। तो और सभी मूल विशेषताओं का जिसको हम कह सकते हैं विद ऑल ओरिजिनल फीचर्स के साथ, वही फिर से झगड़ा वही शुरू हो गया। कुत्ता देख लिया बस के अंदर उसने, तो फिर से एंड द स्ट्रगल रिकमेंस विद ऑल द ओरिजिनल फीचर्स, ठीक है। द कंडक्टर वॉकिंग द पावरमेंट, तो फिर उतर गया उस पे फुटपाथ पर। द ड्राइवर स्मैकिंग हिज आर्म ऑन द बॉक्स, तो जो ड्राइवर था उसका बॉक्स पे हाथ रखते हुए उसके जो स्मैकिंग का मतलब यहाँ पे सूंघता हुआ, ठीक है गाइस, ओके हाँ। तो स्मैकिंग यहाँ पे अपना हाथ जो है आर्म को सूंघते हुए। अ लिटिल डॉग ब्लिंकिंग एट द लाइट, ठीक है, अपनी झपकता है आंखें वो लाइट की तरफ। द स्किन लेडी डिक्लेयरिंग दैट शी वुड नॉट गो ऑन द टॉप फाइनली गोइंग, है ना, उसने ये घोषणा कर दी कि वह ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। आई एंड फाइनली गोइंग, और फिर आखिरकार वो जा रही, ओके। आई हैव गॉट माई रूल्स, ठीक, सेड द कंडक्टर टू me when I was the last passenger left behind, okay।
तो ये कंडक्टर कहता है ऐसा भाई कि मेरे पास रूल है, ठीक है। Last passenger left behind, he had done his victory but felt that he would like to justify himself to somebody. ओके तो ये यहाँ कहता है मैं आखिरी यात्री था जो कि है ना घट गया, उसे पीछे छूट गया, जिसको कह सकते हैं पीछे छूट गया था। ओके बिहाइंड उसने अपनी जीत जो है जीत ली थी। ओके तो ऐसा यह मान के चल रहा था, लेकिन उसे लगा कि वह किसी के सामने खुद को सही ठहराना चाहेगा, ठीक है। तो ही वुड लाइक टू जस्टिफाई हिमसेल्फ टू समबडी, किसी के सामने खुद को सही ठहराना चाहेगा। रूल्स है आई सेड आर नेसेसरी थिंग्स, है ना। रूल्स जो है मैंने कहा कि नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, बट देयर आर रूल्स एंड रूल्स, ठीक है। रूल्स होते हैं रूल्स के लिए, बट सम आर हार्ड एंड फास्ट रूल्स, है ना। कुछ हार्ड एंड फास्ट होता है रूल्स है, लाइक द रूल ऑफ द रोड, जैसे कि रोड के जो रूल्स होते हैं, विच कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर टू लाइफ एंड लिम्ब, है ना, जिनको हम तोड़ नहीं सकते जीवन और उसको, लिम्ब का मतलब अंग के लिए, जीवन और अंग, हम लिम्ब, लिम्ब मीन्स यहाँ होता है अंग। ओके लाइफ एंड लिम्ब, तो लिम्ब मतलब अंग, जिसको जीवन का एक अंग है जो हम नहीं तोड़ सकते। बट सम आर ओनली रूल्स फॉर गाइडेंस, पर कुछ होते हैं गाइडेंस के लिए, विच यू कैन अप्लाई और विंक एट, है ना, बिल्कुल थोड़े समय के लिए हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है एज कॉमन सेंस डिक्टेट्स, जो हमारा जो कॉमन सेंस जो हमें निर्देशित करे, लाइक दैट रूल अबाउट द डॉग्स, ठीक है, लाइक दैट अबाउट द डॉग, तो वैसे हम कॉमन सेंस से अपने रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, है ना। मानना नहीं मानना है परिस्थिति पर डिपेंड करता है। ओके तो ये यहाँ ये कह रहे हैं कि अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं हम, तब दे आर नॉट बी पुट इन योर हैंड टू सर्व योर पैसेंजर्स विथ बट एन अथॉरिटी फॉर एन एमरजेंसी, ठीक है। ये जो अथॉरिटी दी जाती है कि इमरजेंसी के लिए दी जाती है, किसी पैसेंजर को परेशान करने के लिए या इस इरादे से नहीं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो आपके यात्री को सॉर्ज मतलब कोड़े मारने जैसा, मतलब सजा देने जैसा, है ना। यहाँ पर हम कह सकते ये वर्ड आया था सॉज योर पैसेंजर, आपके यात्री को कोड़े मारने जैसा नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो रूल से है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपको यात्री को कोड़े मारने के लिए आपके हाथ में रखा जाता है, रूल्स है ना, रखा जाता है आपके हाथ में कोड़े मारने के लिए, बल्कि एक आपात स्थिति के लिए अधिकार दिए जाते हैं, यात्रियों को या किसी को परेशान करने के लिए नहीं दिया जाता। किसी आपात स्थिति आ जाए उससे निपटने के लिए आपको नियम दिए भाई, बनाए, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो रूल्स अप्लाई करें, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, यहाँ ये कहने का। ओके ओके दे आर मेंट टू बी ऑब्जर्व इन द स्पिरिट नॉट इन द लेटर, फॉर द कंफर्ट एंड नॉट द डिस्कम्फर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। पैसेंजर्स तो यहाँ ये कह रहे कि ठीक है ना, वे आत्मा में देखे जाने के लिए है, ना कि पत्र में आराम के लिए और यात्रियों की परेशानी के लिए नहीं है, ठीक है। तो अपने नियमों को पालन किया है, जो वो कह रहे यू हैव कीप, ठीक है, यू हैव कीप द रूल एंड ब्रोकन इट स्पिरिट, यू may makes your rule with a little goodwill and good temper. He took it very well, and when I got off the bus, he said, "Good night," quite amiable. Amiable मतलब बिल्कुल मित्रतापूर्वक, मिलनसार के रूप में। तो आपने नियमों का पालन किया है और उसकी आत्मा को तोड़ा है,
ठीक है, आप अपने नियमों को थोड़ी सद्भावना, जिसको हम कह सकते हैं ना, तो सद्भावना और अच्छे स्वभाव, गुडविल और गुड टेम्पर, अच्छे स्वभाव है ना, के साथ मिल सकते हैं। और ही टूक इट वेरी वेल एंड व्हेन आई गॉट ऑफ द बस ही सेड गुड नाइट क्वाइट एमेबली। उसने जो है इसे बहुत अच्छी तरह से लिया, और जब मैं बस से उतरा तो उसने कहा गुड नाइट, और काफ़ी मिलनसार। इस प्रकार से ये स्टोरी हमारी यहाँ होती है फिनिश। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो आप आंसर दीजिएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर नो कंप्लीट द बॉक्स नरेटिंग द स्टोरी। जैसे इस स्टोरी में जिस स्टेप पे कोई आया है सेंटेंस, हम वैसे ही इसको है ना अरेंज करेंगे। तो नरेट, तो नो कंप्लीट द बॉक्स नरेटिंग द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में हमको इसको करना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए वंस है ना, 2 वुमेन एंड मैन गॉट इन टू अ बस एंड फाउंड प्लेस टू सिट। तो बस में आए 2 महिला और 1 पुरुष, और उन्होंने अपनी जगह ढूंढी उसमें बैठने के लिए बस में। उसके बाद क्या होता है वो आपको इस नेक्स्ट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, तो हमने स्टोरी पढ़ी, तो हम एक एग्जांपल के लिए आपको बता दें। वन ऑफ द यंग वुमन okay dressed in silk skin okay carried a little panicked dog in her lap। ठीक है, तो ये आया। उसके बाद में फिर क्या आया होगा भाई, उसके बाद में हमारी स्टोरी में द कंडक्टर है ना threatened that the bus would not move until the dog was brought out. Then the ladies did not bus okay, other passenger sided with the woman। अन्य दूसरे पैसेंजर ने भी उसको उसी महिला का साइड लिया। 2 or 3 passengers got the money back and walk away। ठीक है, दे उसके बाद में देखिए क्या होता है, दे रिपोर्टेड द पुलिस है ना, द पुलिस वर हेल्प एज द रूल्स वर विद द कंडक्टर। ठीक है, नियम के अनुसार हेल्प करी, बस उसके कंडक्टर की करी, उसने तो की रूल है भाई। द सिल्क स्किन लेडी डिड ओके डिक्लेयर्ड दैट शी वुड नॉट गो ऑन द टॉप। उसने ये घोषणा की कि मैं नहीं जाऊंगी ऊपर। द कंडक्टर वाज ओके अडंड, अडिग हो गया कंडक्टर। द कंडक्टर डिड नॉट गिव अप ओके, he sent the lady with the dog away to the top। ये हो, इस प्रकार से हम यहाँ इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं गाइस, है ना, नरेट करते हुए। ओके गाइस, अब वोकैबुलरी पार्ट आता है आपको। हमने जो एडवर्ब्स पढ़ा दिए हैं, आप इसको कोशिश कीजिए कंप्लीट करने का। देखिए मेकिंग एडवर्ब्स ओके, ये है बिटरली जिस है ना, इस प्रकार से आपको क्या है कि एडवर्ब्स को करना। तो यहाँ पर ABCD दे रखे हुए, तो एंग्री का क्या हो जाएगा बेटा, एंग्रीली हो जाएगा। ठीक है, वैग्यू का वैग्यूली हो जाएगा, इंडिगेनेंट का इंडिगेनेंटली हो जाएगा, थ्रेटिंग का थ्रेटिंगली हो जाएगा, हरी का बेटा गो टू नेक्स्ट पेज, हरी का हो जाएगा हरीडी, हरीडली। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। नेक्स्ट है आपका सेकंड वाला, हु ही वॉज इमूवेबल। देखिए अब यहाँ प्रीफिक्स लगा ना मूवेबल का, देखिए हमने इसमें भी आया था हमारे इसमें, तो यहाँ पर क्या लग गया बेटा, IM लगा ना। तो ये प्रीफिक्स है, किसी वर्ड के पहले हम कुछ है ना लेटर रख के उसका मीनिंग बदल देते हैं, तो वो प्रीफिक्स कहलाता। तो यहाँ पर मूवेबल के पहले हमने एम लगा दिया, तो देखिए इमूवेबल, तो ये मूवेबल का इमूवेबल हो गया, जो कि उसका एंटोनिम है। ठीक है, एन एंटोनिम ऑफ मूवेबल, मूवेबल का एंटोनिम क्या हो गया, इमूवेबल। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर और भी वर्ड्स लिखने हैं। नाउ मेक मोर वर्ड विद द प्रीफिक्स एम। ठीक है, एम लगाकर, विच आर एंटोनिम। ठीक है, मोबाइल तो एम मोबाइल, इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे बताया। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल लॉजिकल। तो इसमें क्या लगा है भाई, है ना, लॉजिकल में एल लगा, IL
ठीक है। तो लॉजिकल में, ठीक है, इलॉजिकल हो गया। सिक्योर का इनसिक्योर हो गया, यहाँ पर इन लगाया, ये देखिए इन इनसिक्योर, सिक्योर का इनसिक्योर, आई एल लगा, इलॉजिकल। इस प्रकार से आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ओके गाइस। और नेक्स्ट वन ग्रामर है हमारा, पैजल वर्ब है, ठीक है। द सेंटेंस बिलो इज टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट यू हैव रीड, ठीक है, आपने पढ़ा है। द फ्रेज इज इटैलिक इज अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो जो इटैलिक होगा वो फ्रेजल वर्ब है। तो आप यहाँ देखेंगे ये इटैलिक है, ठीक है। तो वॉक अवे, ओके, वॉक अवे इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम। तो इसका क्या मतलब है भाई, वॉक अवे का मतलब है ना, आपने आप कहीं भी जाना हो है ना, कमरे से आपको नहीं रुकना वहाँ, तो आप क्या कर जाते हैं, मूव अवे फ्रॉम, वहाँ से आप चल देते हो। वॉक अवे इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम, टू मूव अवे फ्रॉम, वहाँ से चले जाना, ठीक है, वॉक अवे। तो यही यहाँ पर बताया बेटा कि अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, अ वर्ब प्लस अ प्रीपोजिशन, है ना, इसमें भी लगा ना प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल चेक इन, ठीक है, चेक इन आर वर्ब एन एडवर्ब, अ वर्ब प्लस एन एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक डाउन, ठीक है, व्हेन दे आर यूज टुगेदर, जब साथ में यूज किया जाता है, दे यूजुअली टेक ऑन अ डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग होता है टू दैट द ओरिजिनल वर्ब। तो वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा, ठीक है, हमारी स्टोरी में वो पायलट भी वॉक अवे हुआ था, ओल्ड डैकोटा से बाहर आया था निकल के, ठीक है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब एंड यूज देम अप्रोप्रिएटली इन सेंटेंस। वॉक इन, तो सेंटेंस में आप भाई यूज कीजिए इनको। ओके गाइस, तो आपको वॉक इन को करना है यूज, वर्कआउट को करना है, इस प्रकार से इसको कंप्लीट कीजिएगा। ओके गाइस, अब हम आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट इज द पैसिव। पैसिव तो आप लोगों को हमने पढ़ा दिया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, है ना, नरेशन भी पढ़ा दिया। तो देखिए यहाँ पर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कंपेयर द टू सेंटेंस गिवन बिलो। आप यहाँ जो दो सेंटेंस हैं उनको कंपेयर कीजिए जो नीचे दिए गए ये दो, ठीक है। रमेश पेंटेड द वॉल्स, देखिए ये, और एक वर्ड है द वॉल्स वर पेंटेड बाय रमेश। आपको पहचानना कौन सा इसमें एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। तो भाई ये जो है ये हमारा पहला सेंटेंस है वो हमारा एक्ट है ना, रमेश पेंटेड द वॉल। सेकंड वाला है द वॉल्स वर पेंटेड बाय रमेश, ये हमारा पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस हो गया हमारा। So the first sentence is the active form and the second sentence is in passive form when the person doing the action. Okay, जैसे कि यहाँ person है रमेश is the subject, तो we use the verb in the active voice, ठीक। हमने पहले भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा था, तभी हमने पढ़ लिया था रूल्स है इसके। when the subject is what the action is directed at, तो the was we use the verb in the passive voice. In the first sentence we talk about Ramesh, okay, but in the second sentence we talk about what happened to the wall, okay. In the passive sentence we use by, okay, हम by का यूज करते हैं as in to add important information that is by Ramesh, है ना, किसके द्वारा किया गया भाई, तो वो रमेश के द्वारा, ठीक। we can leave out by, okay, as in if it does not provide any specific information, okay, तो हम छोड़ देते, okay। example all the students were giving sweets yesterday, तो ये हो गया उसका, ठीक है। my room is cleaned every day in the morning, a large number of film of wildlife conservation have been made। तो यहाँ पर हम यूज द वर्ड गिवन बिलो एंड फैम, ठीक है, आपको बनाना सेंटेंस यूजिंग द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ड। ओके बेटा, ये आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पर आपको दे दिया राइस कल्टीवेट, है ना, जिसको हम गैंगेटिक वैली
एंड ओके कोस्टल रीजन, जिसको तटीय क्षेत्र, गैंगटिक वैली मतलब गंगा वैली जिसको हम कहते हैं। ओके, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाओ तो क्या हो जाएगा, राइस इज कल्टिवेटेड इन गैंगटिक वैली, है ना, गंगा वैली में एंड कोस्टल रीजन और तटीय क्षेत्र में, इस प्रकार से। ओके गाइज, तो आपको इस प्रकार से करना है। ओके गाइज, तो डू इट, आपको पढ़ा चुके हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ओके, यूज अनस्क्रैमेबल द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक मीनिंगफुल वन। ठीक है, रीअरेंज करना, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, बहुत हमने प्रैक्टिस कर चुके, आप बनाइएगा ये। ओके, अदरवाइज आई विल सेंड यू। ओके, करेक्ट आंसर, यूज़ कैपिटल लेटर्स। हम पंक्चुएशन सीख चुके हैं ना बेटा, एडिटिंग करने के लिए पंक्चुएट करना सीख चुके हैं हमको, कब कैपिटल लेटर यूज़ करना, कहाँ फुल स्टॉप, है ना। एडिट दिस पैराग्राफ, तो एडिटिंग आपको आएगा एग्जाम में, तो आपको करना होगा। ओके, तो इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसमें कहाँ कहाँ आपको करना है वो कर दीजिएगा। ओके, अब है लिसनिंग का। डू यू लाइक रिडल्स? बेटा रिडल्स का मतलब यहाँ पर रिडल्स होता है जिसको हम कह सकते हैं पहेली, पजल टाइप का ना। रिडल्स मेक अस थिंक एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व पजल्स, ठीक है, थ्रू वेरियस वे एंड मीन्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है इसको करना। रीड दिस रिडल आउट लाउड एंड फाइंड, ठीक है, आंसर to it. You can also discuss with your friends. You will notice that we speak out what we think. This is known as think loud protocol. As you solve the riddles, speak, ठीक है, जो रिडल है ना, पहेली जो है वो आपकी फर्स्ट पहेली दी गई है इसमें, जैसे कि स्पीक आउट द आइडियाज दैट कम टू योर माइंड टू सॉल्व इट। ओके, यह रिडल एक पहली फर्स्ट वाली। अ फार्मर रिटर्न फ्रॉम द मार्केट वेयर ही बॉट अ गॉट, ठीक है, बकरी वहाँ से बाजार से आया, बकरी ला कैबेज एंड बुक। ओके, इस प्रकार से आप इसको रीड करेंगे और इसको आप ओके कर दीजिएगा कंप्लीट। तो इस ऐसे ही सेकंड वाली है, उसको भी कर दिए, 3 ह्यूमन ऑन बीइंग। ओके, तो सेकंड वाली भी है, 3 humans on big monkey and 2 small monkey are to cross a river, इस प्रकार से। ओके, तो ये हो जाएगा, राइटिंग में आ जाएगा आपको आर्टिकल राइटिंग, है ना। हमने जो सेशन स्टार्ट किया था उस समय आपको आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखा जाता है पूरा समझा दिया है, तो आप ट्राई कीजिए इसको, है ना। रूल्स आर मेंट टू बी ऑब्जर्व इन द स्पिरिट नॉट ओनली एंड लेटर। ये आपके इसमें हमने अभी स्टोरी जो पढ़ी थी ना, वो उसमें बस कंडक्टर की, ठीक है, उसमें ये था एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। तो राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 120 to 150 words, okay, on how the rule can be effectively implemented in the society and citizen can follow it in the true spirit, बिल्कुल आत्मसात करते हुए, बिल्कुल, है ना, ईमानदारी के साथ करते हैं फॉलो। तो हमारी सोसाइटी में कुछ रूल्स है, उनको फॉलो करते हैं सब लोग ईमानदारी के साथ, बिल्कुल, ठीक है, शुद्ध आत्मा के साथ करते, बिल्कुल। यू मे यूज एनी ऑफ दिस आइडिया गिवन इन द बॉक्स, आप ये बॉक्स में आइडियाज दिए गए, इनका भी यूज करते हैं। फॉलो द स्टेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, तो ये जो बॉक्स में दिए गए हैं ना आइडियाज, इनका भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो यूज कर लीजिए और बना दीजिए। ओके, लिखिएगा इसको। ओके गाइज, यू हैव रेड एक्सपीरियंस, ओके, एंड एक्सपीरियंस हाउ अ लिटिल सीगल लर्न टू फ्लाई, ठीक है, आपने पढ़ा है, ठीक है, कि कैसे सीगल ने उड़ना सीखा, ठीक। देन द स्टोरी ऑफ द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन, यू, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन की भी पढ़ी ना आपने। यू हैव आल्सो रीड द स्टोरी ऑल अबाउट अ डॉग, पढ़ लिया आपने, ऑल अबाउट अ डॉग भी पढ़ ली, ये स्टोरी भी पढ़ लिया आपने। हाउ आर दीज एक्सपीरियंस, ठीक है, कैसे एक्सपीरियंस थे। यू मे हैव आल्सो एक्सपीरियंस सम सच सिचुएशन इन योर लाइफ, आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, ठीक है। लर्निंग द
टू राइड ऑन बाइसिकल। जब आपने भी साइकिल सीखी ना भाई, तो आपको भी तो एक्सपीरियंस हुए होंगे, ठीक है, जब आपने बाइसिकल सीखी थी। तो वाचिंग अ cat or any other animal trying to jump over the wall, तो भाई हमने भी अपने यहाँ जब कैट आती है तो जंप करती है दीवार के ऊपर। यू ऑन बीट एक्सपीरियंस है ना, आपके भी कोई कड़वे एक्सपीरियंस होंगे भाई, अनुभव एंड अ डिफिकल्ट सिचुएशन, okay, etc. Think also, experience, write down the point and develop the idea into a outline। आउटलाइन हम नहीं, पहले लिखने के पहले आउटलाइन तैयार, राइट योर एक्सपीरियंस लाइक अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, आउटलाइन लिख लें और फिर हम एक शॉर्ट स्टोरी लिख दें उसकी, जो भी भाई आपने अनुभव किया आपके जीवन में, है ना, कुछ सीखा था तब, ठीक है, कैसे साइकिल सीखी भाई, सबने सीखी होगी ना साइकिल, तो अपने अनुभव में बिल्कुल आउटलाइन कर लीजिए और इसको शॉर्ट स्टोरी में लिख दीजिए। प्रोजेक्ट दिया गया है भाई, ओके, गो अराउंड योर नेबरहुड, पास में जाइए आपके आस पड़ोस में, एंड टॉक द पीपल पर्टिकुलरली एल्डर, है ना, इन लोगों से बात कर लें, विशेष रूप से एल्डर्स जो है बुजुर्ग है ना, कलेक्ट रीडर्स एंड पजल्स, ठीक है, पहेलियाँ और पजल्स उनसे कलेक्ट करें, लैंग्वेज इन देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में, और आस्क देम हाउ एंड वाई सच रीडर्स कुड हैव एमर्ज, है ना, collect at least 10 to 15 readers and write them in order with information। जैसे जैसे जानकारी प्राप्त की है वैसे वैसे आप उसी ऑर्डर में लिख लिए। फाइंड आउट मोर अबाउट द रिडल्स, ओके, पहेली और पहेलियाँ ढूंढ लीजिए भाई। प्रेजेंट इट इन द क्लास एज ए चार्ट, ओरल प्रेजेंटेशन भी दे सकते भाई, चार्ट बना के भी, या ओरल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हम, ठीक है, असेंबली में दे दें, क्लासरूम में दे दें, जहां आपको अच्छा लगे। ओके गाइज, तो यहाँ होता है ये हमारा यूनिट 3 समाप्त। ओके गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट related this unit you can ask me, I will clear your doubts। okay guys, try to complete given work, okay, otherwise I'll send to you। okay guys, now you can leave online session। okay guys, bye, have a nice day।